भगवान की श्री जी को मिलने में देहाभिमान का होना सबसे बड़ी बाधा है। तो गुरुदेव भगवान, इस बाधा को मिटाने के लिए साधक को किन किन प्रयासों का अभ्यास करना चाहिए? सबसे पहले तो सदगुरुदेव भगवान की शरण में होना चाहिए। फिर भक्तों के पावन चरित्रों का कथन और श्रवण होना चाहिए। भक्तों के पावन चरित्र कथन श्रवण से बहुत जल्दी हृदय निराभिमानी हो जाता है। भक्तों की चरण रज का अभिषेक करने से देहाभिमान गलित हो जाता है। बिना भक्तों की चरण रज का सेवन किए देहाभिमान गलित नहीं होता है। ध्यान मतलब दरवाजा बंद, अब माया का प्रवेश बंद, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में, हमारे चित्त में निरंतर चिंतन मनन भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का हो तो गुरु में निर्दोष ब्रह्म स्थिति आ जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाए। का मतलब क्या होता है? भ्रम। जब हम जान गए दूर पड़ी हुई वो रस्सी है, सांप नहीं है, और हमने प्रकाश में देख लिया कि वो रस्सी तो बह रहेगा क्या? जब तक अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो हमें रस्सी में सांप भास रहा है। ऐसे ब्रह्म में माया भास रही है। जब ब्रह्म क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुंजिया साधनों से, भोगों से वैराग्य नहीं होता। बिना भजन के, भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन के इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो, भजन करो, राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम जप के बिना कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। इन्हें ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की। एक अप्सरा को छोड़ दिया मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुए। बिना भगवान की शरणागति के, भजन के, इस माया से कोई तर नहीं सकता। ये बिल्कुल चैलेंज है। भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है कि भुने हुए बोल रहे हैं और आज भी डरते हैं, ताल नहीं ठोक रहे। किससे? भगवान की प्रचंड माया से आज भी डरते हैं और बचपन से लगे हुए हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन्होंने चलाया, बहुत सुंदर चलाया, बड़ी कृपा की, आज भी डर रहे हो। मरते दम तक डरते रहेंगे और डरते डरते ही निर्भय हो जाएंगे। और जो निर्भय होकर ताल ठोक दिया, अगर मुंह भरा ना गिर जाए तो हमसे बात कर लेना। अगर कोई ताल ठोक दे माया को, मुंह भरा ना गिर जाए तो हमें बताना। आज तक जितने गए सर झुका के गए, सर उठा के जाने की कोशिश नहीं। या सर झुका के गुरु की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके, मनमाने आचरण का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे, आज भजन करे, वो भले निकल जाए। और जिसने अभी जीवन भर भोग लिए, पर अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है, तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले ना हो पावे, लेकिन वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए। संतों के द्वारा ही जगत मंगल हो रहा है। उनके दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से हमारे जगत का मंगल। अगर संत भगवान न हो, जो
पाप प्रवृत्तियां मानसिकताएं में बढ़ रही है उनका निराकरण ना हो पावे। संतों की वाणी में कोई 10, कोई 100, कोई 500 ऐसे सब संभाल रहे हैं। तो हमें लगता है खूब भगवान नाम जप करे और भगवान नाम जप करने की प्रेरणा करे, क्योंकि कलिकाल में केवल भगवान नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है। दूसरे और साधन सब शून्य होते चले जा रहे हैं। इतनी योग्यताएं नहीं रह गई कि अन्य साधनों के द्वारा भगवत प्राप्ति की जाए। बहुत सहज सरल कृपा सिंधु भगवान का नाम है, उस नाम को खुद जपे और दूसरों को जपाए और भगवान नाम की जय जयकार करे, जिससे जगत का मंगल हो। नाम जिसके कान में पड़ता है उसके पाप नष्ट होते हैं, सर्व पापों का नाश करने वाला है। तो खूब भगवान नाम की जय जयकार, भगवान नाम की गूंज। कलयुग में लीला गुण नाम यही परम साधन है। भगवान की लीला कथा खूब गाओ, खूब सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति संभव है। सौभाग्य की बात है कि आप माँ का वात्सल्य लेकर ऐसे बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी उत्साह दे रहे हैं। नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं ऐसे बच्चे। आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। आप ऐसे ही कहते रहे, लोगों को कहने, लोग क्या जाने स्वार्थी लोग हैं। आप परमार्थ में चल रही है, शुद्ध परमार्थ है। क्योंकि ऐसों के मन में उत्साह, ऐसों को प्यार देना, ऐसे को दुलार देना, ये आपकी महानता है जो आपने सबको छोड़ करके इनको स्वीकार किया है। अवश्य अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। जैसे नाम किसी भी तरह स्मरण करने लगे, मान लो आपके निर्देशन से तो बात बन जाए राधा 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 राधा, तो इनका हृदय निर्मल होने लगेगा, निष्पाप होने लगेंगे, इसका मंगल होने लगेगा। नाम जो है भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, 10 दिशाओं में मंगल होता है। तो बच्चे किसी तरह नाम जप करने लगे, ऐसी आप प्रेरणा की।